तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल की दुनिया में। आइए आज हम लोग जीन जैक रूसो के बारे में पढ़ेंगे। जीन जैक रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 28 जून 1712 ईस्वी को हुआ था। उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय, बहुत ही कष्टमय बीता। तो दोस्तों, जब वो जन्म लिए तो रूसो की मम्मी मर गई। इसके कारण रूसो का मम्मी का प्यार बचपन से ही न मिल पाया। पिताजी जो रूसो के थे वे घड़ी दुकान में काम करते थे। बेचारा दिन भर थके रहते थे, रात में थके हारे आते थे और खाना खा के सो जाते थे, जिसके कारण रूसो को ना ही मम्मी का प्यार मिला और ना ही पापा का प्यार मिला। रूसो का लालन पालन उसकी चाची के द्वारा किया गया। रूसो जब 6 वर्ष की आयु में थे तब वे उपन्यास मीन्स नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण इसका उसके जीवन में व्यक्तिगत रूप से बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और रूसो को वहीं से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो गई। 6 वर्ष की आयु में रूसो का नामांकन एक विद्यालय में कराया गया, लेकिन रूसो उस स्कूली शिक्षा का विरोध किए और वहां छोड़ दिए। रूसो का कहना था कि स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है वो मीनिंगलेस दिया जाता है, वो अर्थहीन होती है, और वे रूसो स्कूल जाना ही छोड़ दिए। और वो अपने आप में ये चीज़ निश्चय किए कि आज से मैं जेनेवा के जंगलों में जाऊंगा और वहीं मैं अपना समय व्यतीत करूंगा। और रूसो ने 6 वर्ष की अवस्था में ही जंगल में जाना प्रारंभ कर दिए और वहीं से उनका एक लगाव हो गया और बाद में वे प्रकृतिवादी विचारधारा के दार्शनिक बन गए। इससे मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर पूछेगा कि प्रकृतिवादी विचारधारा के दार्शनिक कौन थे, तो आप लोग हमेशा जवाब दीजिएगा जीन जैक्स रूसो। अब हम लोग उसकी जीवनी को आगे लेके चलते हैं। जब रूसो 21 वर्ष की आयु में था तब जेनेवा सरकार ने उसके ऊपर एक कठोर दंड लगाया, एक कठोर आरोप लगाया, और जिसके कारण रूसो का जीवन बहुत ही प्रभावित हो गया। उसकी आत्मा बहुत ही ठेस पहुंची, उसकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची। और रूसो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी भी मनुष्य को सामाजिक नियम, समस्त ब्रह्मांड और प्रकृति से दूर रखा जाता है तो उसके मन में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो उसके मन से सरलता और ईमानदारी नाम का चीज़ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार रूसो अभी तक 21 साल तक बहुत ज़्यादा राइटर्स के संपर्क में आ चुके थे और वे अब सोचे कि क्यों न मैं भी अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर दूं। और रूसो ने सन 1750 में अपनी पहली पुस्तक द प्रोग्राम ऑफ आर्ट एंड फाइन नाम की पुस्तक प्रस्तुत की और उसके बाद रूसो ने तुरंत 1762 ईस्वी में 1762 ईस्वी में ईमाइल नाम की पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने नारा दिया प्रकृति की ओर लौट चलो, और इसी नारा के कारण रूसो को प्रकृतिवादी विचारधारा के संस्थापक माना गया है। रूसो ने जब ईमाइल नाम की पुस्तक की रचना की और वो इतना फेमस हो गया कि पूरा जेनेवा शहर में एक क्रांति फैला गया और सारे लोग ईमाइल नाम की पुस्तक जो पढ़े, सारे लोग क्या करने लगे, पूरा फ्रांस शहर में धर्म का विरोध करने लगे। अब क्या हुआ, जब धर्म का विरोध करने लगे तो रूसो का किताब भी जलाने लगे और सभी रचनाओं का प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया। अब रूसो को इस घटना के कारण फ्रांस शहर को ही छोड़ना पड़ गया और उसको अंदर अंदर इतना ठेस पहुंचा कि वे सन 1778 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। और रूसो ने अपनी मौत के समय कन्फेशन नाम की एक पुस्तक रचना की। और रूसो आज भी प्रकृतिवादी विचारधारा के दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये रूसो का जीवन परिचय कमेंट करके जरूर